गांव में रामधन नाम का आईटीआई पास बेरोजगार युवक रहता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ टाइम पास करता और रात को घर आकर खाना खाकर अपने दादाजी की खटिया पर सो जाता। उसके दादाजी ने बहुत बड़ी खाट बनाई थी। दादाजी तीर्थ यात्रा पर गए थे, इसीलिए रामधन ने खाट पर कब्जा कर लिया था। रामधन की बेरोजगारी और रूटीन से उसकी माँ तंग आ गई थी। अरे तू मर क्यों नहीं जाता? दिन भर सांड की तरह गांव में घूमता है और रात को खाना ठूस कर सो जाता है। काम क्यों नहीं करता? माँ की बकबक से बोर होकर रामधन ने खाट उठाकर आंगन में डाली और कंबल ओढ़कर सो गया। ये देखकर माँ और ज्यादा गुस्सा हुई। अब हर रोज आंगन में ही सोना, घर में घुसने की हिम्मत ना करना। ऐसा कहकर माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। काफी रात हो गई थी। रामधन के दोस्त मिलने आए और उसे आंगन में सोया हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दोस्त बोला, हम इसकी खटिया उठाकर नदी किनारे छोड़ आते हैं। सुबह जब ये उठेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। दोस्तों ने रामधन की खाट उठाई और गांव के बाहर नदी किनारे आकर रख दी। ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है, चलो हम निकलते हैं। सारे दोस्त निकल गए। रात निकल गई और सुबह हो गई। लोग शौच के लिए नदी पर आए तो रामधन की खाट देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हंसी की आवाज सुनकर रामधन एकदम से खाट पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसा देखकर लोग और जोर से हंसने लगे। अरे यार, मजाक की भी हद होती है। भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे। रामधन ने बिस्तर उठाकर कंधे पर रखा और खाट उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसता। खाट लेकर चलते चलते रामधन थक गया और उसने खाट नीचे रख दी। ये खटिया नहीं, खटिया की मौसी है। इतना अच्छा होता अगर इसको टायर होते और मैं कार की तरह इसे चला पाता। ख्याल आया और दिमाग में फाइनल हो गया। मैं तो आईटीआई स्टूडेंट हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। रामधन ने खाट उठाई और दोस्त के गैरेज में लाकर रख दी। सारे दोस्त रामधन को देखकर हंसने लगे। लोग टट्टी करने जाते हैं नदी पर और तू सोने चला गया? टट्टी करके आया कि ऐसे ही चला आया? मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारा ही है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है। मैं अब खाट उठाकर घर नहीं जाऊंगा, बल्कि ये खाट मुझे ले जाएगी। ऐसा क्या करने वाला है? मैं खाट को टायर और इंजन लगाने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग, चलो शुरू करते हैं। फिर क्या था, सारे दोस्त काम पर लग गए। रामधन उन्हें गाइड करता गया और खाट को टायर लगाता गया तो कोई इंजन बिठाता गया और देखते देखते खाट रेडी हो गई। बन गई खटिया कार। नीचे हमने सोलर प्लेट लगाकर अच्छा किया। पेट्रोल आसमान छुए या पाताल, कोई डर नहीं। इसके सामने एक छोटा सा गियर है, पीछे खींचा तो पीछे आएगी और आगे ढकेला तो आगे जाएगी। सारे दोस्त खाट पर बैठ गए और खाट सवारी निकल पड़ी। सारा गांव खटिया की सवारी देखकर हैरान रह गया। खटिया लेकर रामधन घर आया और खटिया की हालत देखकर माँ गुस्सा हो गई। हाय भगवान, ये क्या हाल कर दिया बुढ़ऊ की खटिया का। तीर्थ यात्रा से आएगा तो खाट देखकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। लेकिन रामधन ने माँ को सीरियसली नहीं लिया और वो खटिया लेकर दोस्तों के साथ गांव की गली गली पछाड़ने लगा। एक दिन दादाजी तीर्थ यात्रा से लौट आए तो रामधन को लगा कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दादाजी अपनी खटिया का नया रूप देखकर खुश हो गए और बोले, वाह बेटा रामधन, बहुत बढ़िया। अब तो कहीं और लेट जाना, मैं मेरी खटिया कार पर ही सोऊंगा। फिर क्या था, रामधन ने खटिया को मच्छरदानी लगवा दी और दादाजी आंगन में सो गए। एक रात गलती से नींद में दादाजी का पैर खटिया के गियर को लगा और खटिया दौड़ने लगी। दादाजी तीर्थ यात्रा के सपने में खोए हुए थे और खटिया तेजी से गांव छोड़ रही थी। दूसरे दिन रामधन गांव आया
तो ना उसे खटिया दिखी और ना ही दादाजी। रामधन परेशान हो गया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने दादाजी को बहुत ढूंढा। नदी, तालाब, कुएं सब देख लिए, लेकिन दादाजी नहीं मिले। रामधन रोने लगा। दोस्त भी परेशान थे। तभी रामधन को एक कॉल आया। रामधन ने कॉल पर बात की और फिर परेशान हो गया। कहाँ है दादाजी, कुछ पता चला? अरे बुढ़ा खटिया लेकर तीर्थ यात्रा निकल गया, भागो। रामधन दोस्तों के साथ तीर्थ क्षेत्र पहुंचा और उसने देखा दादाजी सामने खड़े थे और एक बुढ़ा खटिया घुमा रहा था। बेटा, ये मंदिर के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी खटिया लेकर रामधन के पास आया और बोला, बहुत बढ़िया। मंदिर में बूढ़े और विकलांग भक्तों को आने में दिक्कतें हैं। क्या तुम हमें ऐसी 500 खटिया बनाकर दे सकते हो? सुनकर रामधन और दोस्त खुशी से पागल हो गए और दादाजी को कंधे पर उठाकर नाचने लगे।